हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं फिर आपको एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और वेलकम है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, मैं आपके लिए आज एक ख़ास और एक नई वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं, जो कि है किसानों पर आधारित। क्या हमारे किसानों का आंदोलन हाईजैक हो चुका है या इसे किसी अन्य पार्टी ने के द्वारा संचालित किया जा रहा है? समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार किसान आंदोलन कर तो रहे हैं, किस बात पर कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि जब एमएसपी वापस नहीं होगा तो फिर ये किसान बार बार हमारे प्रधानमंत्री पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे, वो अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे। जब प्रधानमंत्री जी या कोई हवा में आकर उनसे कोई कुछ कहेगा क्या कि हाँ भाई कोई कोई जिन्न को बुलाया जाए ना, तब वो मानेंगे कि हाँ भाई एमएसपी लागू रहेगा। तो आप सब सभी मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया अपने कमेंट में अपना आंसर दें और अपनी बात रखें। तो आज जैसा कि आज 3 बजे माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने मीटिंग के लिए बुलाया है, तो उसमें ख़ास बात देखने वाली यह है कि जब उनको बुला लिया गया है मीटिंग के लिए, तो फिर आखिरकार कुछ लोग अभी भी विरोध कर रहे हैं उस मीटिंग का। क्यों? तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें सभी दलों को एकत्रित नहीं किया गया है। आखिरकार क्या केंद्र सरकार सभी किसानों को बिठा करके किसी मीटिंग में बैठाए क्या? ऐसा संभव है? अपना लीडर भेजिए, अपना नेतृत्व भेजिए, अपनी बात रखिए। आखिरकार केंद्र सरकार आपसे बातचीत करने को राजी है, तो आप केंद्र सरकार से बातचीत क्यों नहीं कर रहे हो? जब केंद्र सरकार कह रही है कि हमने किसानों के हित के लिए ये फैसला लिया है, और जबकि साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि आने वाले टाइम में जब भी इस बिल का किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, तो फिर ये लोग मान क्यों नहीं रहे? कौन है ये लोग? क्या ये रोडों पे किसान है? मुझे तो नहीं लगता ये किसान है। क्या ये किसान के भेष में और कोई है, या हमारे किसानों को ये बदनाम कर रहे हैं? जबकि मुझे अच्छे से पता है हमारे भारत का किसान ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। ना तो वो कहीं जाके किसी रोड को जाम करता, ना ही कभी मैंने ये सुना कि किसी किसान ने किसी के साथ वो अन्याय कर दिया। किसान हमेशा अन्नदाता बन के रहा है। माना कि अन्नदाता के साथ कभी अन्याय होना चाहिए, मैं भी किसान के साथ हूँ। लेकिन क्या वाकई में किसानों की मांग जो इस टाइम उन्होंने जो उठा रहे हैं जायज़ है? मैं तो उन्हें किसान ही नहीं मानता, क्योंकि किसानों के फ़ायदे के लिए, अगर किसानों में से जो प्राइवेट सेक्टर जो लेके आई है केंद्र सरकार किसानों के लिए, वो तो किसानों का फ़ायदा करने के लिए है। क्योंकि अगर दो दल अलग अलग से आएंगे, वो कहेगा खरीद लो, वो कहेगा वो भी खरीद लो, तो जाहिर सी बात है कि किसान अपनी मर्ज़ी से कहीं भी बेच सकता है। वो चाहे उसको बेचे, चाहे एमएसपी बेचे, चाहे अगर एमएसपी के अलावा उसे कहीं और ज़्यादा रेट पे रेट मिल रहा है, कहीं ज़्यादा रेट पे उसका बाजरा या मक्का या धान उसकी फसल जा रही है, तो वो ज़्यादा रेट पे भी बेच सकता है। तो आखिरकार किसानों को एमएसपी से क्या खतरा है? तो दोस्तों, मैं सिर्फ एक और बात कहना चाहता हूँ, किसानों से, खासकर किसानों से हाथ जोड़कर कृपया वो किसी भी विपक्ष पार्टी के कहवे में ना आए और वो किसी के कहने में भ्रमित ना हो। वो सीधे सीधे भारत सरकार की बात सुने, भारत सरकार के सामने अपनी बात रखें और अपना जो भी मत है वो भारत सरकार के सामने प्रकट करो। जो भी होगा वो बातचीत के जरिए ही निकलेगा, ना कि रोड जाम करने से। रोड जाम करने से तो सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आप अपनी बात भारत सरकार के सामने रखिए, भारत सरकार आपकी बात सुनेगी और आपको भी भारत सरकार की बात सुननी चाहिए। हो सकता है उसमें आपका भला हो। जय हिंद।